सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार के उपकार के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए परिवार जो उत्कर्ष का, हमारे जीवन का जो दिव्य भाव है उसके जागरण के लिए कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय नित्य करते रहें, क्योंकि बिना वेदों के स्वाध्याय के, बिना सद्ग्रंथों के स्वाध्याय के हमारा जीवन और यह जगत सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ता है वह यदि बढ़ता भी है तो उसका बढ़ना न बढ़ना बराबर है। हम जब वेदानुकूल आचरण करेंगे तो निरंतर स्वाध्यायशील होकर के आत्मोन्नति करेंगे, आत्मोन्नत जीवन हमारा बनेगा। और इस दृष्टि से सकल सृष्टि में प्रभु का जो सुमिरन करके, उसका चिंतन करके, मनन करके उसके बनाए गए विधान संविधान का पालन करता है तो अवश्य ही उसका अतिशय कल्याण होगा। स्वाध्याय करना तथा बुद्धि का रक्षण करना यह हमारा परम कर्तव्य है। बुद्धि की शुद्धि के लिए नित्य नवीन उत्साह से अपने शरीर में और मन में जो हमारा विकार है उस विकार को, उस विचार को, उस दुरित को, दुर्गुण को, दुर्व्यसन को दूर हमको करना चाहिए। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अंतिम सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और यह अंतिम सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। 62वां सूक्त है और इस 62वें सूक्त में 18 मंत्र हैं। इसी के साथ तीसरा मंडल समाप्त हो जाएगा। आगे 62वें सूक्त के 8वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे, जो स्वाध्याय के ऊपर विशेष रूप से बल जिसमें दिया गया है। वेद मंत्र प्रथम मैं लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूंगा। ओम ताम जुषस्व गिरम। ताम जुषस्व गिरम मम
वाजयन्ती मावा धियम। वधूरिव योषणाम् तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम ताम जुजस्व गिरम मम वाजयन्ती मवा धियम वधूरिव योषणाम्। ओम ताम जुषस्व गिरम मम वाजयन्ती मवा धियम वधूरिव योषणाम्। बहुत ही सुंदर चर्चा है। ताम जुषस्व गिरम मम वाजयन्ती मवाधियम वधूयुरिव योषणाम्। प्रभु एक प्रकार से जीव से कह रहे हैं कि मम मेरी ताम उस प्रसिद्ध गिरम जानवाणी का जुषस्व तू प्रीतिपूर्वक सेवन कर, वेदवाणी को प्रेम पूर्वक पढ़ने वाला बन। वाजयंतीम तुझे शक्तिशाली बनाने वाली, धियम बुद्धि का अवरक्षण करना, उस बुद्धि को तू धारण कर जो तुझे शक्ति संपन्न बनाए रखे। हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व कृतित्व का दर्पण है। वाणी की अभिव्यक्ति व्यक्तित्व का दर्शन कराने वाली होती कि कैसा हमारा व्यक्तित्व है। वक्तृत्व का सामर्थ्य होना अलग बात है, परंतु उस वक्तृत्व में कितना हम ज्ञानपूर्वक, कितना जीवन और इस जगत के कल्याण को, आत्म कल्याण को उसमें स्थान देते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। एक एक शब्द का गुण रहस्य है, एक एक शब्द का अभिप्राय अति श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा वाणी व्यवहार कब ठीक होगा? जब हम वेद की शरण में होंगे। वेद रूपी इस ज्ञान सागर में हम गोते लगाएं, इस ज्ञान गंगा में स्नान करें, इस ज्ञान गंगा का अवगाहन करें, अध्ययन अध्यापन करें, पठन पाठन करें,
तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना इसीलिए कहा है श्रेष्ठ है, और उसको जो भी हम पढ़ें उसको जीवन में उतारें, आचरण में उतारें। यह सभी जनों का, अर्थात जो भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और जो हैं श्रेष्ठ, उनमें न्यूनता ना आए, इसलिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि वेद रूपी ज्ञान हम जरूर अर्जित करें। और कब अर्जित करेंगे? जब हमारे अंदर ललक होगी, हमारे अंदर एक प्रकार से जो रुचि, जो एक आकर्षण है वेद ज्ञान का, वो होना चाहिए। संसार का आकर्षण जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में है, उधर ही आकर्षित होता है, परंतु वास्तव में जिससे हमारा जीवन सुधर जाए, इहलोक और परलोक दोनों में हमको स्थान मिले, तो ऐसा स्थान जो महान बनाता है वह है वेदों का स्वाध्याय। इसलिए वेदों के स्वाध्याय में हमको प्रीति रखनी चाहिए, वेदों को पढ़ने में, सुनने में, पढ़ाने में, सुनाने में और उसको आचरण में लाने में। तो उस ताम प्रसिद्ध गिरम जानवाणी का जुजस्व कहा, दुषस्वस्तु उसका ही प्रीतिपूर्वक सेवन कर। अर्थात कुछ लोग बोलते हैं रोज वही ज्ञान, वही बातें, वही बातें, वही बातें। इससे मिलता क्या है? इससे वह मिलता है जो इस संसार में, इस बाजार में नहीं मिलता, वह इस वेद ज्ञान से मिलता है। जो संसार के लोग जिस लिए तरसते हैं वे इस ज्ञान से वंचित रहते हैं, जो केवल भोग भावना में अपने जीवन को जीते हैं। उनके पास सारी सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य होने पर भी उनको पूर्ण तृप्ति नहीं होती, पूर्ण रूप से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को आनंदित नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो वेदवाणी का स्वाध्याय करता है, कुछ भी उसके पास ना हो और केवल वेदवाणी का स्वाध्याय उसके पास है, तो वो स्वयं भी पुरुषार्थ करके जैसा पढ़ेगा वैसा जीवन जिएगा, तो जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। उसका स्वभाव दिव्य हो जाता है, उसका स्वभाव इतना निर्मल, निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद्व, निरहंकार व्यक्ति का कृतित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व हो जाता है कि संसार का कोई भी उसको आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। उसको संसार में कोई खरीद नहीं सकता, उसका कभी भी कोई कितना भी तिरस्कार करे, अपमान करे, कभी भी दुखी नहीं होता है। ऐसा सामर्थ्य उसको मिलता है। इसलिए स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के बिना हमारा जीवन अच्छा हो नहीं सकता है। स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए इस वेद मंत्र में जो है स्वाध्याय के ऊपर विशेष रूप से हमारा ध्यान दिलाया गया है कि हम स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय से ही हमारा जो गुणकर्म स्वभाव है वह अच्छा बनेगा। इसलिए आगे कहा कि धियम, बुद्धि का अवरक्षण कर, वाजयंतीम, तुझे शक्तिशाली बनाने वाली धियम, बुद्धि का अवरक्षण कर। उस बुद्धि को तू धारण कर जो तुझे शक्ति संपन्न बनाए रखे। इस प्रकार बुद्धि का रक्षण करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो इव जैसे वधूयुः, वधू को कामना वाले, जो संसार का जो एक व्यवहार है, उस व्यवहार में लोग अपने जीवन साथी को चुनते हैं, परंतु सच्चा जीवन साथी कौन है? बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे वधूयुः, वधू की कामना वाला पुरुष योषणाम, अपनी पत्नी का रक्षण करता है। अब 7 फेरे ले लिए, 7 कदम साथ चल लिए, तो 7 जन्मों तक साथ देने का एक वचन है। उस वचन को जो निभाने वाला है, जैसे धर्म पत्नी, अब जो वातावरण संसार का चल रहा है यह अत्यंत भयावह है, लेकिन जो हमारी वैदिक परंपरा है, यदि कोई वेद मंत्रों और इस अभिप्राय को समझ ले, गृहस्थ जीवन को समझ ले, पति धर्म पत्नी धर्म को कोई समझ ले, तो जीवन में कभी
संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता। जो आज आए दिन तलाक के ऊपर तलाक, तलाक के ऊपर तलाक चलते रहते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इस संबंध को लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि अभी विषय दूसरा चल रहा है, कभी आगे चर्चा हम करेंगे। तो ये इतनी सुंदर यहाँ पर बात कही है कि जैसे वधू की कामना वाला, वर और वधू, वधू की कामना वाला पुरुष योषणाम अपनी पत्नी का रक्षण करता है, वस्तुतः यह बुद्धि ही तेरी पत्नी है, इसी में तेरी शक्ति निहित है, यही तुझे बलवान बनाती है, क्योंकि पत्नी भी पति को पतन से बचाती है। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति धर्म का पालन करे, अपने पत्नी के कर्तव्य को आत्मसात करे और अपने पति के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार और उसके बुरी आदतों का कभी भी जो है अपने स्वभाव और उसके स्वभाव में जो टकराव वो होने न दे। उनके जो गलत स्वभाव उनको धीरे धीरे अपने पवित्र स्वभाव से, प्रेम से, स्नेह से उसको दूर कर दे, उसके स्वभाव में अमूलचूल परिवर्तन कर दे। लेकिन अब लोगों का मन मस्तिष्क ऐसे बदल जाता है कि जैसे वधू घर में आती तो ऐसा माइंड चेंज करते हैं कि घर ही टूट जाता है, परिवार छूट जाता है। तो ये उल्टी बुद्धि है, इसको हमको ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। परंतु सच्चा यहाँ पर जो उदाहरण दिया है कि हमारा जो मन मस्तिष्क, हमारी जो बुद्धि है वो भी हमारी पत्नी के रूप में है और आत्मा एक पुरुष के रूप में है। बात समझाने का ढंग होता है। तो जितना हम अपनी बुद्धि का संरक्षण करेंगे, बुद्धि की शुद्धि रखेंगे, बुद्धि की शुचिता पवित्रता का ध्यान रखेंगे, ये हमारी रक्षा उतनी करेगी। जैसे कोई अपने पति धर्म का पालन करता हुआ पत्नी की रक्षा करता है, तब तो वो पति है, उसका स्वामी है, और उस रक्षा ना करे तो फिर मामला गड़बड़। ऐसा हमको समझना चाहिए कि जितना हम इसको मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित रखेंगे उतना उतना ये हमको सुरक्षित रखेगी, हमको पतन से बचाएगी, हमारा उत्थान होगा और कभी भी हम जो है पतित नहीं होंगे। इसलिए यहाँ स्वाध्याय से ही बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि जानेन शुद्धति, ये उत्तम बात है। इस प्रकार से जो ज्ञान पूर्वक जीवन जिएगा, स्वाध्याय पूर्वक जीवन जिएगा, उसी का उत्कर्ष है, नहीं तो अपकर्ष से कोई बचा नहीं सकता है। प्रभु के दो आदेश प्रमुख हैं इस वेद मंत्र में, हमको समझने चाहिए। पहला आदेश क्या है? वेद वाणी का स्वाध्याय करना। वेद संसार के सबसे उत्कृष्ट, सबसे महान ज्ञान के प्रदान करने वाले हैं, जिनमें लेश मात्र अपने जीवन को आप कष्ट नहीं दे सकते। अर्थात कष्ट जो हम नष्ट करें इस वेद ज्ञान से, पुरुषार्थ से, परंतु जो इससे विपरीत आचरण करते, विमुख हो जाते हैं, जो वेद ज्ञान से, वेद विद्या से जो विमुख हो जाते हैं, प्रतिकूल आचरण करते हैं, इससे, इसके आदेश उपदेश निर्देश से, इसकी विधि और निषेध से जो अलग ही कार्य करते हैं, वो सदा दुखी रहते हैं, सदा कष्ट में रहते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लेकिन जो इसको जीते हैं वो कहीं भी रहें अपना रास्ता स्वयं खोज लेते हैं, लाख बाधाएं आए तो भी अपने पथ से कभी भी डिगते नहीं हैं, कभी हटते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यह अत्यंत महनीय उपदेश है कि वेद वाणी का स्वाध्याय करो। वेदों का स्वाध्याय जब तक नहीं करेंगे तब तक नर नारी का जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इसलिए माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करें।
सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो वेदवाणी का स्वाध्याय ये अत्यंत महान कार्य है। स्वाध्याय ये हमारा एक साधन है पतित होने से बचने का, अपकर्ष से बचने का। तो इसलिए स्वाध्याय, तपः स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 प्रकार के जो क्रिया योग बताए हैं महर्षियों ने, उनको हम आत्मसात करें। और दूसरा ये उपदेश है विशेष रूप से बुद्धि का रक्षण करना। इसलिए बुद्धि का जितना रक्षण होगा उतना हमारा हर प्रकार से सुंदर जीवन बनेगा। और इन 2 आदेशों का हम पालन करें कम से कम, कि हम अपने आप को वेदवाणी के स्वाध्याय से कभी भी अलग ना करें। चाहे एक मंत्र पढ़ें, एक आधा मंत्र का चिंतन करें, चाहे एक शब्द का चिंतन करें, लेकिन पढ़ना जरूर है। जैसे रोज हम शरीर के लिए भोजन, अन्न, जल का सेवन करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तो ऐसे ही आत्म शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए नित्य सत्संग और स्वाध्याय परम आवश्यक है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है प्रकाश कवि जी ने, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कपट द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, जब स्वकर्तव्य का ध्यान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, पुष्प ज्यों की खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से रहिए दुखी दीन की दीनता, तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में, शुद्ध करके भरो
अभव्य राष्ट्रीयता घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में की उपेक्षा अधिक तो बृहद अंग निज राष्ट्र का यवन क्रिस्तान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पे पड़ी। आप यदि हैं सक्रिय जागृत संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। यदि याद युग युग लो जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सो यश सर्व संसार में। जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। संसार का उपकार, संसार का कल्याण करें और नित्य स्वाध्याय करें, नित्य वेद के ज्ञान का पान करें। यही इस वेद मंत्र का भाव है। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।